इस वीडियो से पिछली वीडियो में हमने हरियाणा का ग्रुप डी 2018 का पेपर देखा था और अब हम हरियाणा का ग्रुप डी 2018 का 10/11/2018 इवनिंग शिफ्ट का पेपर विद आंसर देखने वाले हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़ते हुए सीधे उसके आंसर बताते हुए चलूँगा। अगर कोई क्वेश्चन जरूरी होगा तो उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। पहला, एक छोटी हथेली में थामे जाना वाला ड्रम कहलाता है, तो ये कहलाता है डमरू कहलाता है ये, ठीक है। दूसरा, वह शब्द ज्ञात करे जो दिए गए अन्य तीनों से भिन्न हैं, तो हमारा मणिपुर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं और ये स्टेट है। तीसरा, अल्ताफ हुसैन हाली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो पश्चात भाग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होगी हमारी डी, ठीक है। पांचवा, टांगरी की सहायक नदी है, तो टांगरी की सहायक नदी मारकंडा है, मारकंडा दे रखा है तो इसमें मारकंडा ही है। छठा, 1 मीटर लंबाई के एक धातु के तार का प्रतिरोध 20 कुलम्ब कर 26 ओम, यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस तापमान पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो ये हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा 1.84 गुणा में 10⁻⁻6, ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोतों को दबी हुई रोशनी कहती है, तो इसमें कोयला आंसर हमारा सही आ जाएगा। आठवां, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1/6, ठीक है। 9 का आ जाएगा हमारा, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूलती है, तो हमारे क्या है इसमें सरस्वती नदी आ जाएगा। 10वां, एक अधातु होते हुए भी चमकदार होती है, तो इसमें हमारा आयोडीन आ जाएगा। 11वां, निम्नलिखित में से कौन से समान या मध्य जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त या शून्य कर दर का 0% प्रभावित है, तो इसमें जीएसटी छूट पर प्राप्त कौन कौन से आएंगे, इनमें समाचार पत्र जीएसटी छूट पर प्रभावित है 2018 के अनुसार ही पेपर में जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुमकुम है, ये भी आ जाएगा, और फल सब्जी नहीं आएगा। रेशम कीट की खाद्य धागा और अंतरिक्ष यान, ये हमारा सी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। पहला भी, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा ये आ जाएंगे हमारे। 12वां, निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है, मुक्त व्यापार किसके साथ नहीं है, तो ब्राजील के साथ नहीं है, इसका आंसर ये है। 13वां, जागीरदारों का अर्थ है, तो जमींदार होते थे जागीरदार। 14वां, साल वृक्ष में पाए जाते हैं, तो कलेश्वर में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये, देख, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो बाकी दी गई भिन्न से तीनों से भिन्न है, तो हमारा आ जाएगा यह आ जाएगा 2/14 आ जाएगा। जैसे अगर 3 चौक 12, इसमें अगर इसको इस संख्या से काटते हैं तो 4 बार कटती है, और 5 चौक 20, ये भी 4 बार, ये भी 7 चौक 28, ये भी 4 बार, और 2 सत्ते, तो ये 7 बार कटती है, तो ये अलग है। इसको और छोटे रूप में भी काट सकते हैं, इसका आंसर हमारा यही आएगा। 16वां देख लेते हैं। एक संख्या में 2 अंक जिनका योग 4 है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो 2 संख्या जिनका अंक के है योग मतलब जोड़ 4 है, तो 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4, तो सभी का जो योग है हमारा 4 है, तो 18 जोड़ेंगे हम। तो जैसे अगर इन संख्या में 18 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता। अगर हम 13 में अगर 18 जोड़ते हैं तो हमारा 31 आ जाता है। तो 18 भी जुड़ गया है, और ये हमारा 13 तो संख्या थी, और हमारा इस संख्या ये बदल भी गई, संख्या अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है वह संख्या, तो 13 आंसर हमारा ठीक आ जाएगा सी। 17वां, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान कहलाता है, तो हमारा कहलाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहलाता है। 18वां, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्र, इसमें ये आएगा हमारा 2 आंसर ठीक आ जाएगा। राष्ट्रपति इस पर अहम नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो राष्ट्रपति इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, सिर्फ अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसे वापस लौटा देता है, आगे से आप दोबारा से देख सकते हो, तभी हस्ताक्षर जो करता है, ठीक है। 19वां देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा द्वारा मतलब किसके द्वारा यह किया गया था, तो हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 20वां, यदि बहुपदीय पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2 है प्लस टी एक्स
-3 ए का एक शून्य है, तो -3 हो तो अल्फा ये है, तो ए की क्या मान क्या होगा, तो मान बताना इसमें, तो हमारा डी आ जाएगा 3 6 ये आ जाएगा सही। 21वां देख लेते हैं। इस 21वें का समीकरण प्रणाली का हल है, 0 की समीकरण प्रणाली है जो दे रखी संख्या, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई नहीं, बाकी इसमें आंसर यही दे रखा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार होता है, तो इसमें घटा हुआ यह आंसर बन जाएगा हमारा बी। 23वां, हरियाणा विधानसभा में तो इन खालिस्तान दे रखा है, तो चंडीगढ़ में है। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक और सरकार के अन्य रूपों के बीच सही अंतर है, तो ये हमारा आ जाएगा, लोकतंत्र सभी नागरिकों द्वारा सक्रिय राजनीतिक प्रतिभा पर निर्भर है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही आ जाएगा। 25 में देख लेते हैं। इसमें टोटल हमारे 19 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऐसे ही देखने वाले हैं, बाकी सभी जो पेपर रहते हैं उनको भी इसी प्रकार से देखेंगे। 18 में जो जितने पेपर हुए थे, 7-8 पेपर हुए थे 2018 में। ठीक है, 25वां, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं, अनुरक्षण ने 15 शेर और 50 टांगे गिनी, शेरों की संख्या क्या है। शेर और तोते वाला क्वेश्चन है, तो ये लगभग हर एग्जाम में आता है। जैसे ग्रुप डी जो रेलवे ग्रुप डी होता है उसमें तो आता ही रहता है, हमेशा बिल्कुल आता है उसमें तो। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम सीख लेते तो ये क्वेश्चन हमारा बिना मेहनत के ही, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती तो ठीक हो जाता है। तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। 26 में कहा जाएगा, सभी व्रत होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, उनका रूप समान होता है। ठीक है, बाकी इनका ये छोटा है, ये बड़ा, इस प्रकार से अलग अलग है। ठीक है, 27वां, यदि x2 - x - 42 हो तो x + 6 में से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा, तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। 28वां, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्लिष्टीकरण देता है तो धावन सोडा देता है, बी ऑप्शन ठीक है। 29वां देख लेते हैं। कुछ जनपदों का संयोजन कहलाता है तो गण कहलाता है। 30वां, वायुओं के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित विवरण पढ़िए। दक्षिण अफ्रीका की घास की भूमि वेल्ड कहलाती है, उत्तरी अमेरिका घास की भूमि प्रेरीज कहलाती है, ये दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि बायोम है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ये डी आ जाएगा, सभी ये सभी ठीक है हमारे। ठीक है, 31वां देख लेते हैं। महाभारत में अध्याय है तो 18 अध्याय हैं, इनको पर्व भी कह देते हैं। ठीक है, 32 में देख लेते हैं। MNJQTGT, और इसमें यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क, इसके आंसर बताना है क्या आएगा। जैसे इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे अगर हमें अगर सीधे क्रम में हो तो जैसे ये MN1 बनता है, जेगुआर GT, जिस प्रकार से हम इनको याद करते हैं। लेकिन हमें इनके ऊपर वाले जो अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पे आएगा इनको तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, इनसे जल्दी निकलता है और सही भी रहता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पेपर पे लिखे रहते हैं, बच्चे ABCD लिखते हैं, फिर उसके पे लिखते हैं ये J10 पे है, जैसे Q17 पे है, O15 पे, इस प्रकार से तो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से M14 पे है, 13 पे है, N14 पे, J10 पे, Q17 पे, तो इस प्रकार से इसमें जोड़ रखा है। इसमें 13 में 10 घटा रखा है, और 10 में से ये 3 घटा रखा है, 3 घटा के और आगे 3 घटाएंगे तो जी में से 3 घटाएंगे तो हमारा डी आ जाएगा, और ये यहाँ से जोड़ रखा है। ठीक है, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, यानी 23 पे डब्लू आ जाएगा, तो हमारा DW हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही आएगा। 33वां देख लेते हैं। समीकरण x - y बराबर 5, 9x - 3 y प्लस मतलब सी, तो इसका 0 के समान है, तो सी का मान बताना है, तो सी का मान हमारा -15 आ जाएगा। 34वां देख लेते हैं। पांडवों का श्रेष्ठम पुत्र यानी ज्येष्ठम, बड़ा पुत्र कौन सा था पांडवों का, ज्येष्ठम होता बड़ा। ठीक है, और इसका था युधिष्ठिर। 5 पांडव थे, उनमें से युधिष्ठिर बड़ा था। 35वां देख लेते हैं। यदि 1 अक्टूबर सोमवार था तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से सिंपल निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक में अगर इस प्रकार से 7 जोड़ेंगे, किसी संख्या में अगर 7 जोड़ेंगे तो वही हमारा दिन रिपीट हो जाता है। जैसे एक में 7 जोड़ा था हमने, 8 आ गया, तो 8 को भी सोमवार आ जाएगा, और सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति, इस प्रकार से ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा गुरुवार ठीक होता है। इस प्रकार से आप जोड़ कर देख लेना। 36 में देख लेते हैं।
हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनिए। तो हमारा आ जाएगा दोनों सही हैं। जैसे हिमालय पर्वत युवा है, युवा ही है, तो कमजोर और अपनी भूगर्भीय संरचना से लोचशील है। और दूसरा, हिमालय जो तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है, तो युवा में है और काट छाट दिया है, तो तेज बहती नदियाँ ने, तो दोनों सही आ जाएंगे। 37 में देख लेते हैं। एक्स दूरी पर बिंदु, जो बिंदु 7, 6 और -3, 4 से समान तो दूरी है, तो इसमें आ जाएगा डी आ जाएगा 3 और 0 आ जाएगा। 38 में देख लेते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 8 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु, तो इसमें आ जाएगा 35 आ जाएगा। 39 में देख लेते हैं। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये भी इनको भाग, ये भाग है, ठीक है, ये 6 भाग हैं, तो भौगोलिक भाग है, ये 4 आ जाएगा। जिस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊँ तो किस प्रकार से ही, जैसे अरावली क्षेत्र हो गया और हमारा यमुना हो गया, यमुना घग्गर मैदान हो गया, इस प्रकार से इनको 4 भागों में बांटा गया। आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो, ठीक है। अगर इसमें इसका आंसर अगर देखते हैं तो 6 बताते, लेकिन 4 इसका आंसर। ओके, इसमें देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन आसन एक साथ जोड़े गए हैं, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 450। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 41 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी बनाएगा, तो ये हर बार आता है क्वेश्चन, पिछले पेपर में भी आया था, ठीक है, तो लगभग आता ही रहता है ये इस प्रकार का। तो समांतर श्रेणी हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा, ये समांतर श्रेणी बनाएगा। 42 में देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा चिन्ह बदल के बोर्ड मास का है ये, तो बोर्ड मास का भी हमें क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से हमें पता चलता है। अगर हम बिना क्वेश्चन पेपर देखे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा उन क्वेश्चन पेपर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको तो हम करते नहीं कभी भी। जैसे ये चिड़िया और शेर और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, हम और कुछ ही पढ़ाई में मंडे रहते हैं, जैसे जीके जीके मंडे रहते हैं, एक ही पढ़ाई में मंडे रहते हैं। जैसे जिसको अगर मैथ आता है, ठीक है, और वो जीके इसमें आ रही है, तो जीके नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो उसको क्वेश्चन वहाँ पर कटेंगे नंबर। और जिनको जैसे अगर जीके आती है, रीजनिंग आती है और मैथ नहीं पढ़ता, तो उसको वहाँ पर नंबर कटता है। सभी का सेम ऐसे ही चलता रहता है। तो पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी जरूरी है, तो हम पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो 12 गुणा 4 भाग में 12 + 5 - 3, तो इसका आंसर बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा 0। ठीक है, इंदौरी नदी का उद्भव के निकट है, तो इसमें भिवानी के निकट बता रखा है, इंदौर के निकट नहीं बता रखा है। लेकिन ये इसका आंसर अगर मैंने गूगल पे सर्च करा हो सका तो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा इंदौर, क्योंकि ये है इस कहाँ से, राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना एक बार अगर हो तो, नहीं तो मेरा आंसर ये इंदौर रहेगा, ठीक है। 44 में देख लेते हैं। यदि एशिया का प्राचीन सड़कों में से हरियाणा में एक है, तो कौन सी सड़क है, तो ग्रांड ट्रक जीटी रोड कहते हैं। जीटी रोड होता है हमारा, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो ये ग्रांड ट्रक रोड ही है। 45वां, यदि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल 30,800 वर्ग मीटर है, तो खेत की परिमाप है, तो पाई आर दे रखे इसमें, तो 720 है आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा। 46 में देख लेते हैं। 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया था, तो ये रखा गया था कैप्टन अभिमन्यु। अब कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे उस समय, ठीक है। अब वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री हमारे आ जाएंगे, मुख्यमंत्री हो गया वो हमारे, ठीक है, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को बना रखा है। 47 में देख लेते हैं। कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व दोबारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 48 में देख लेते हैं। विराम में अवस्था में एक औसत व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्यतः गति, तो जो हम सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये एवरेज बताना था 15 से 18 बार, ठीक है। 49, निम्नलिखित रंध्रों के कार्य हैं, तो क्या आता है, गैसों का विनियम, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 50 में देख लेते हैं। समीकरण x2 + इस प्रकार से है, इसका हल बताना था, तो यह हल हमारा आ जाएगा
बी आ जाएगा हमारा। क्या उन्होंने देख लेते, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य, जो भारत में जो मिड डे मील खाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो शुरू किया, किसने किया था, तमिलनाडु ने शुरू किया था सबसे पहले। तो हमारा सी आ जाएगा। 52 मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा, नहीं, ये आ जाएगा, नई तकनीकी इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। और ये अगर बुक्स में देखूँ तो ये इस प्रकार से अपना रखा है, तो अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं तो ये क्या बना रखा है, सी है। तो इस प्रकार से अगर आप इनमें से बता सकते हो, बाकी यही है नई तकनीक, ये भी गलत है इसका मेरे हिसाब से, तो ये भी है, ठीक है। भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जो संविधान का अविभाज्य है भाग है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। नई तकनीकी अधिकारों के लिए खतरा बन सकते, ये नहीं बन सकती इस प्रकार से, ठीक है। आप चेक कर लेना इसका, कमेंट बॉक्स में जो बताएगा उसको मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। बाकी और चेक कर लेता हूँ। 53 का एलईडी के संबंध में निम्न कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो एलईडी क्या है, वे कम विद्युत खपत करती हैं, कम विद्युत लेती हैं, जो बिजली की खपत कम से कम करती हैं, क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो एलईडी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है, इसका आंसर ये आ जाता है। चौवन में देख लेते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। आने वाले पेपर में इस प्रकार से ही करेंगे सभी क्वेश्चनों को, और अच्छे से भी कर देंगे। महिला पुलिस समय सेवा प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई, एक है, तो एक कौन सा है, करनाल, हमारा करनाल आंसर सही आ जाएगा। 55 में देख लेते हैं, जैसे सन का कूट 54 है, जैसे सन है 19 है, 21 है और 14 है, इस प्रकार से अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 54 आता है। तो मून का अगर हम जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा, हमारा 57 आ जाएगा। 56 में देख लेते हैं, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था, तो डैश इसमें किसी ने गिरफ्तार किया था, तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था कैप्टन हडसन ने, ये ऑप्शन हमारा सही है। 57 में श्रृंखला 1-8, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, 64, 125, 216, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका क्यूब दे रखा था, ठीक है, 1 का, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो 3 का क्यूब इसमें इस प्रकार से 27 आ जाएगा। 58 में देख लेते हैं, दूल्हे के घर में औरत द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो कहाँ किया गया था, तो खोड़िया नृत्य किया जाता है, जैसे खोरिया लग रखा है, तो ये किया जाता है, जैसे अगर बारात चली जाती है तो घर में लेडीज जो नाचती हैं आपस में, जैसे लड़कियों का तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये खोड़िया नृत्य आ जाएगा, जो बारात जाने के बाद लेडीज नाचती हैं। 59 में देख लेते हैं, कॉलम ए में दिए गए पौधों की संरचना से कॉलम दिए गए कार्य से मिलाए, तो ये है, तो ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे पहले का दूसरे के साथ में है, तो जो पहले का है दूसरे के साथ में आ जाएगा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन आ जाएगा, और दूसरे का चौथे के साथ में, दूसरे का चौथे के साथ में, अगर इसमें से अगर 2 सही मिलते हैं, आगे पीछे मिलाकर देख सकते हो, तो हमारा लगभग आंसर बन ही जाता है, हमें सभी मिलाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर हम कॉलम मिलाने के लिए दिया जाता है, कितने बड़े क्वेश्चन हैं, अगर इसमें से अगर नहीं बनता तो हम आगे बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक आ जाएगा। हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान आकर शासन किया था, शासन किया गया था 606 से 647 AD, ठीक है, इसको याद कर लेना। 61वां, हरियाणा का राज्य पुष्प है। 60वां, हर्षवर्धन ने थानेसर पर दौरान शासन किया, तो डैश इसमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 606 से 647 AD, तो ये आप आंसर हमारा सीधा याद कर लेना। 61वां, हरियाणा का राज्य पुष्प है, तो ये हमारा कमल आ जाएगा, गुलाब नहीं, गुड़ैल चमेली नहीं, कमल आ जाएगा। 62वां, प्रयोग का अर्थ है, तो इसमें फुल फॉर्म दे रखी है, तो इसमें फुल फॉर्म हमारी क्या बनती है, पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन ठीक आएगा। बस 63वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए, तो ब्रिटिश कंपनी के कहाँ पर स्थापित हुए थे, तो कोलकाता में दे रखा है इसमें, ठीक है। इसमें मद्रास और कोलकाता ये इस प्रकार से आए थे, फिर बाद में आगे आगे बढ़ते गए थे, जो अपनी कंपनियां फैलाई थी अंग्रेजों ने। 64वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो सुवर्ण रेखा ये इसकी सहायक नदी नहीं है, तो डी ऑप्शन। 65वां, हरियाणा में 2017-18 को जिले हैं, तो 22 जिले हैं, ओके। 66वां, निम्नलिखित तंत्रिका का एक भाग नहीं है,
तो टेंड्राइड बी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। 67वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त चुनिए। तो ए और बी दोनों हमारे सही है। भारत में विश्व के सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज हैं, तो ठीक है। भारत में दवाइयों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और एक बड़ा निर्यात है, ठीक है, जो हमारा भेजते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन दोनों सही है। ये ओके, आगे चलते 67 पे। कपिध्वज का दूसरा नाम है, तो कपिध्वज है हमारे अर्जुन का है, क्योंकि अगर कपिध्वज अगर मानते हैं जैसे हनुमान कहते हैं, तो ये इस प्रकार से अगर उसमें महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन के रथ पे हनुमान जी विराजमान थे, तो इसलिए अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है। हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 69 का देख लेते हैं। आई नोटिफाइड डैश, इसमें ब्लैंक आ जाएगा। आई हैड चेंज्ड माई एड्रेस, तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही आएगा। दी बैंक दैट, ए ऑप्शन सही है। 70वां देख लेते हैं। आई डिसाइडेड स्टे एट होम लास्ट नाइट, आई वुड हैव गॉन आउट इफ आई ब्लैंक सो ट्राइड, तो ए हिडेंट बीन, ये आ जाएगा हमारा सी। 71वां 71, तो इसमें स्पेलिंग दे रखी थी रॉन्गली स्प्लिट, तो गलत स्पेलिंग इसमें कौन सी है, तो इरेटिवेबल आ जाएगी हमारी इसमें। जैसे IRRETR, फिर इसमें आर के बाद आई दे रखा है, लेकिन इसमें क्या आएगा, ई आ जाएगा बीच में, REIVABLE, तो इरेटिवेबल। 72 का देख लेते हैं। इम्प्रेटिवेबल आ गया हमारा, ये थोड़ा बड़ा दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, तो यू की जगह पर ई आ जाएगा हमारा। कठिन स्थिति में विचलित ना होना है, इम्प्रेटिवेबल, ठीक है, ये आ जाएगा। 73 का देख लेते हैं। टॉम हिज हैंड व्हेन हिज वाज कुकिंग दी डिनर, तो वर्ब बतानी, करेक्ट वर्ब, तो इसमें आ जाएगा ब्रंट। ब्रंट मतलब जला हुआ, जल गया, जो जला हुआ होता है ब्रंट वो होता है। 74 देख लें। देयर इज ए प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच, इसमें ब्लैंक इन 5 मिनट्स, तो हमारा आ जाएगा इट इज स्टार्टिंग, तो ए ऑप्शन सही है। 75 का देख लेते हैं। आई सेड द बॉय, मैंने लड़के से कहा, यू शुड डू यू ड्यूटी, ठीक है, तो ये शुड का हमारा क्या बनता है, तो ये आई टोल्ड से स्टार्ट होएगा हमारा। आई टोल्ड द बॉय दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी, हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 76 द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, तो टीचर जो कह रहा है तो मैं बिजी हूँ, तो इसमें नाउ का देन हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो द टीचर सेड दैट ही वाज बिजी देन, बी ऑप्शन सही है। 77 आई प्रेफर टी, ठीक है, तो कॉफ़ी, तो इसमें आ जाएगा टू, प्रेफर टी टू कॉफ़ी, डी ऑप्शन सही है। 70 ये आ गया हमारा 8, आवर फ्लैट इज ब्लैंक द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो ऑन आ जाएगा, ऊपर वाली जगह पे ऑन आता है, ऑन। 78 का तो हो गया हमारा। 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिंदी आ गई हमारे यहाँ से, ठीक है, इसमें 90 क्वेश्चन ही है, 90% इसमें है। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक। 80 का डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ है, तो हमारा आ जाएगा निराशा में आशा की झलक, ठीक है। 81 का देखें। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य लिखिए, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर ज़्यादातर हर जगह कहीं कहीं इसमें ये डी दे रखा था, लेकिन इसका आंसर ये रहेगा, बाकी आप चेक कर लेना। 82 निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करें, तो सही वर्तनी आ गया परिस्थिति वर्तनी, हमारी स्पेलिंग जो बोलते हैं हम। 83 आ जाता है। 83 प्रति प्लस एक प्रत्यय कौन सी संधि है, तो हमारी यण संधि आ जाएगी, डी ऑप्शन। 84 धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाता है हमारा।
85 में देख ले, टॉफी शब्द का बहुवचन रूप है तो टॉप यहाँ आ जाएगा। 86 का रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो रौद्र हमारा आता है जैसे क्रोध। 87 87 का देख लेते हैं, तो 44 इस प्रकार से इसे बना लेंगे 72, आप इसको बना लेना, ठीक है। 49 हमारा ये आ जाएगा और 82 आ जाएगा इस प्रकार से। तो पहले का ई के साथ, तो पहले का ई के साथ जैसे छोटी ई के साथ में था, ठीक है। आप चेक कर लेना, इसको बना लेना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये। 88 जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बड़ा चढ़ किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो इसको याद कर लेना, ये आसान है। इसमें अतिशयोक्ति वाली बात होती है, जैसे अतिशयोक्ति वाली बात, कोई छोटी से बड़ी बात है हम जैसे बड़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बताते हैं तो अतिशयोक्ति, ठीक है। 89 का मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य के आई पद का परिचय देना है, तो पद परिचय हमें ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसे समझना चाहिए, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पद परिचय कैसे होता है, ठीक है। तो इसका हमारा 89 का आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 90 का देख लेते हैं, आचार शब्द के लिए उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है, उपसर्ग होता है जो आगे जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई शब्द जोड़ते हैं, जैसे यह आचार है, आचार को आ जाएगा दुराचार, तो उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय है बाद में जुड़ते हैं। और एक तत्सम शब्द होते हैं और एक तत्व होते हैं, तत्व शब्द होते हैं जो हमारे होते हैं। तो तत्सम हमारे सीधे संस्कृत से जो हमारे हिंदी में यूज होते हैं वो शब्द होते हैं, और तत्व हमारे जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो शब्द होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पेपर 3 के बारे में देखेंगे।